तो देखो बच्चों, ये लॉस ऑफ एनर्जी पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। दो कैपेसिटर्स को जब आप कनेक्ट करते हो, चार्ज कैपेसिटर्स को, तो लॉस ऑफ एनर्जी की वैल्यू ये होती है। विथ प्रॉपर पोलैरिटी हमको V1 और V2 की वैल्यू रखनी होती है। तो जब हम इसका मॉड लेते हैं तो ये माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसके लिए? जब C1 वाले कैपेसिटर को V1 से चार्ज किया, V1 वोल्टेज से, और C2 वाले को V2 से चार्ज किया, और दोनों को ऐसा कनेक्ट कर दिया विथ सेम पोलैरिटी। क्वेश्चन में कोई पोलैरिटी नहीं लिखा है तो हम सेम पोलैरिटी लेंगे। ये प्लस वाला प्लस से ही कनेक्ट होगा और ये माइनस वाला माइनस से। C1 इंटू C2, फर्स्ट कैपेसिटर था C, सेकेंड वाला है 2C, नीचे है C प्लस 2C। V1 माइनस V2 की वैल्यू क्या होगी? पहला है पोटेंशियल V और ये है 2V। अब यहाँ से आंसर क्या आ रहा है? ये 2 कैंसिल कर दो तो ये आया C/3V²। ये हो गई लॉस ऑफ एनर्जी। बट क्वेश्चन में एक एनर्जी गिवन है, उसके फॉर्म में आंसर बताना है। वो एनर्जी है कि जब मैं कैपेसिटर को, C कैपेसिटेंस को V वोल्ट से चार्ज करता हूँ तो एनर्जी E होती है। तो उसका तो फॉर्मूला ही होता है हाफ CV²। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू E गिवन है, इसकी जगह E गिवन है, तो इसको आप डिवाइड कर दो ΔU/E। तो CV² हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1/3 डिवाइडेड बाई हाफ, मतलब 2/3। अब ΔU की वैल्यू आ गई 2/3E, और इसको मुझे कंपेयर करना है x/3E से। x/3E, सो योर x इज़ 2। दिस इज योर आंसर। अब यही सेम फॉर्मूला और कहाँ यूज़ होता है? इसी के जैसे फॉर्मूले कहाँ यूज़ होते हैं? जब आप कोलिजन का केस सॉल्व करते हो, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो उसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही मिलता है आपको। C1 की जगह M1 M2 आ जाता है, C1 C2 की जगह। ठीक है, अब ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, कोलिजन के लिए। रोटेशनल मोशन में भी सेम ऐसा ही फॉर्मूला आता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन में वहाँ पे अगर रोटेटिंग बॉडी एक दूसरे के साथ अटैच होकर और सेम एंगुलर स्पीड से घूमने लगती है तो ये फॉर्मूला आता है। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। ठीक है, ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर। अब इसी सेट में, इसी क्वेश्चन पेपर में ये वाला भी पूछा गया था 2024 में, सेम इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, इसी ईयर के क्वेश्चंस में।